बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यार, इस सम्मान के लिए। मंच पर आसीन हम सबके आदरणीय और देश में सबसे तेजी से काम करने वाली सरकार के मुख्यमंत्री भाई भगवंत मान जी, जिन्होंने केवल 5 महीने में सिर्फ वो काम नहीं किए जिनकी इन्होंने और केजरीवाल जी ने मिलकर पंजाब को गारंटी दी थी, सिर्फ उन पे काम करना शुरू नहीं किया, बल्कि 50 ऐसे काम बड़े बड़े कर दिए जिनका गारंटी में जिक्र नहीं था। वो काम भी तेजी से कर करके पूरे कर दिए। हमारे हिमाचल प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष भाई सुरजीत ठाकुर जी, जिनकी अगुवाई में यहां लगातार आम आदमी पार्टी का कारवां बढ़ता जा रहा है। मैं पिछले 1.5-2 महीने से लगातार ऑलमोस्ट हर हफ्ते हिमाचल में आ रहा हूं और मैं जिस शहर में भी जाता हूं वहां देखता हूं कि कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हॉल छोटे पड़ते जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। अभी थोड़ी देर पहले बहुत सारे युवा साथियों ने पार्टी ज्वाइन की। बहुत सारे और युवा साथी मेरे साथ बोले कि जी हमने पार्टी तो ज्वाइन कर ली थी, बस आपके साथ फोटो खिंचाना है। मुझे लग रहा है 100 के करीब लोगों ने मेरे कान में आके ये बात कही, ये लफ्ज कहे कि जी शिक्षा पे आपका काम बड़ा शानदार है, केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी से जुड़े हैं। आज कई सारे प्रधान, पूर्व प्रधान, वार्ड अध्यक्ष, अलग अलग के वार्ड के काउंसलर, चुने हुए काउंसलर, बहुत सारे युवा साथी आज पार्टी में जुड़े और सब मुझे बार बार यही कह रहे थे, जी शिक्षा ठीक करनी है, हिमाचल की शिक्षा ठीक करनी है, हिमाचल के स्कूल ठीक करने हैं। मैं सोच रहा था ये सीबीआई और ईडी वाले तो बेकार में दिल्ली में मेरा इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं, असली इन्वेस्टमेंट तो मेरा यहां है। ये लोग मेरे दादा लाए गांव गए, पैतृक गांव, वहां पे जाके पूछ रहे थे सीबीआई वाले, मनीष सिसोदिया ने अपने नाम से नहीं तो कहीं तो प्रॉपर्टी खरीदी होगी, कहीं तो इन्वेस्ट किया होगा, किसी और के नाम से किया होगा, वहां भी नहीं मिला। पागल हैं वो लोग, वहां ढूंढ रहे थे, यहां आ जाते इन्वेस्टमेंट है। आके ये आधा घंटा उस ज्वाइनिंग को देख लेते, उनको समझ में आ जाता कि ये अरविंद केजरीवाल जी भगवंत मान की पार्टी के लोग हैं। ये जमीनों में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ये जमीन में बीज बोते हैं क्रांति के। बहुत खुशी हुई आप सब साथियों से मिलकर, खासतौर से जिन साथियों ने अभी अभी ज्वाइन किया। वाकई 8 साल पहले जब पार्टी बनाई थी तो इसी उद्देश्य से बनाई थी और इसी सपने के साथ बनाई थी। और 2015 में जब सरकार में पहली बार काम करना शुरू किया था तो कम से कम सैकड़ों बार मैंने शुरुआत में यह कहा कि हमारा राजनीति में आना तभी सफल होगा जब देश में किसी भी कोने में जाओगे और चुनाव शिक्षा के नाम पे होंगे, स्वास्थ्य के नाम पे होंगे, नौकरी के नाम पे होंगे, महंगाई से लड़ने के नाम पे होंगे, स्कूल बनवाने के लिए, अस्पताल बनवाने के लिए होंगे, तो हमारा राजनीति में आना सफल हो गया। आज मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आज जब मैं हिमाचल में आया तो हम लोग स्कूल की राजनीति की बात करके तो इतने सारे लोग जुड़े ही जुड़े हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ कमरे में मुझसे मिलने आए भाई रजनीश जी, एडवोकेट रजनीश जी, बैठे हैं कहीं? हैं क्या जो स्कूल की लड़ाई? अच्छा इधर हैं, यहां खड़े हैं एडवोकेट रजनीश भाई। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सरकारी स्कूलों के साथ किस तरह की बदतमीजी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों के साथ किस तरह की सौदेबाजी कर रही है, इसका सबूत है भाई रजनीश जी की लड़ाई। आज लड़ाई लड़ रहे हैं इस चीज के लिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि स्कूलों की क्या जरूरत है। बच्चों को अनपढ़ रखो, जिन लोगों को पढ़ाना होगा वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेंगे, बाकी लोगों को सरकारी स्कूल में मामूली सी एजुकेशन दो और आगे बढ़ाओ।
मामूली एजुकेशन दो और आगे बढ़ाओ। किसी चपरासी की नौकरी के लिए पीएचडी की डिग्री लेके हाथ में लगे रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और मैं लानत भेजता हूं इस मंच से आज हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को और उनकी सरकार को, कि आपको शर्म नहीं आती है कि आप मंडी में एक सरकारी स्कूल में एक भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के रिश्तेदार की पार्किंग के लिए स्कूल की बिल्डिंग गिरा रहे हो। इससे बड़ी गद्दारी देश के साथ कुछ नहीं हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के बच्चों के साथ, हिमाचल प्रदेश के मां बाप के साथ, हिमाचल प्रदेश के भविष्य के साथ इससे बड़ी गद्दारी नहीं हो सकती कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक सरकारी स्कूल पर बुलडोजर चला रही है, वो भी इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए को अपनी मल्टी लेवल कार पार्किंग वहां पे बना रही है। डूब मरो भारतीय जनता पार्टी वालों, शर्म है। एक वो आदमी भारतीय जनता पार्टी का, हर वो नेता जो ये कहता है कि जयराम ठाकुर ठीक कर रहे हैं सरकारी स्कूल गिरा के, वो देश पर कलंक है, बच्चों के भविष्य पर कलंक है, हिमाचल के भविष्य पर कलंक है। आज मैं यहां से लानत भेजता हूं हिमाचल प्रदेश की ओर। रजनीश भाई को सलाम करता हूं मैं हिमाचल प्रदेश के एक एक आदमी की तरफ से। आम आदमी पार्टी लड़ रहे हैं, वो स्कूल को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। प्रेस को साथ देना चाहिए। जिनके बच्चे अभी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो शादी कर रहे हैं, जो प्रेम में है कि हम शादी करेंगे, कल बच्चे होंगे, हम किसी स्कूल में पढ़ाएंगे, सबको इनका साथ देना चाहिए, ऐसे हमारे योद्धा का। इसीलिए हमने आम आदमी पार्टी बनाई थी। और मैं आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता को भी कहता हूं कि जान दे देना, लेकिन स्कूल मत टूटने देना। जान दे देना, लड़ जाना, लानत भेजना, और ऐसे नहीं जाएगी लानत। आज से कसम खा लो, मैं अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी देने आया हूं, उस पर बात करूंगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की पहली गारंटी है शिक्षा, और हम इंतजार नहीं कर सकते कि दिसंबर में बात करेंगे। आज से बात करनी पड़ेगी कि सरकारी स्कूल नहीं टूटने देंगे। यहां बैठा एक एक कार्यकर्ता पूरे मंडी इलाके से आया है, और पार्टी के बाकी कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहता हूं, जहां भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता सुबह को मॉर्निंग वॉक करते हुए मिले, किसी दुकान में बैठा हुआ मिले, कुछ खरीदारी करता हुआ मिले, बेचता हुआ मिले, दुआ सलाम करता हुआ मिले, उनसे पूछ लो एक बार हाथ जोड़ के, भैया सरकारी स्कूल क्यों तोड़वा रहे हो? बीजेपी के एमएलए के रिश्तेदार की पार्किंग के लिए सरकारी स्कूल क्यों तोड़ा जा रहा है आपके राज्य में? लानत भेजो भारतीय जनता पार्टी के हर एक आदमी को जो आपने अपने नेताओं को जाके कहे कि चुनाव बाद में हो जाएगा, पहले ये स्कूल रुकवाइए। स्कूल नहीं टूटना चाहिए साथियों। स्कूल बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। स्कूल बचाना हम सबका कर्म है। स्कूल बचाना हम सबका धर्म है। इसको बचाइए। मैं आपके बीच में अरविंद केजरीवाल जी की गारंटियां लेके आया हूं। भाई भगवंत मान और मैं पूरे पंजाब से वो आए हैं, मैं दिल्ली से आके आया हूं चल के, और इसलिए आए हैं क्योंकि आपके बीच अरविंद केजरीवाल जी की कुछ गारंटियां रख सकें। अरविंद केजरीवाल जी की कुछ गारंटियां मैंने और भाई भगवंत मान जी ने शिमला में, ऊना में और कांगड़ा में भी रखी, जिसमें हमने गारंटी दी, अरविंद केजरीवाल जी ने हिमाचल की जनता को गारंटी दी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को किनारे लगा के झाड़ू पे बटन दबाइए, झाड़ू पे बटन दबाइए। और इस बात की केजरीवाल जी की गारंटी है कि हिमाचल के हर एक घर में 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, 300 यूनिट तक के बिल जीरो आएंगे। इस बार झाड़ू पे बटन दबाइए। अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देके देखिए, हिमाचल प्रदेश के एक एक बच्चे के लिए शानदार सरकारी स्कूल 5 साल के अंदर बन के खड़े हो जाएंगे। ये केजरीवाल जी की गारंटी है। स्कूल तोड़ना तो दूर की बात है, शानदार सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूलों से भी बढ़िया सरकारी स्कूल 5 साल के अंदर अंदर खड़े हो जाएंगे। हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा मिलेगी, शानदार वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलेगी। ये केजरीवाल जी की गारंटी है। केजरीवाल जी की गारंटी है कि हिमाचल प्रदेश की हर एक महिला को, 18 साल से ऊपर की बहन को, वो चाहे युवा हो, चाहे हाउसवाइफ हो, वृद्ध महिला हो, सबको जो जो जरूरत समझे उसको सरकार की ओर से हर महीने 1-1 हजार रुपए की महिला सम्मान राशि दी जाएगी। ये केजरीवाल जी की गारंटी है। केजरीवाल जी ने हिमाचल प्रदेश के लोगों से गारंटी दी है, और केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। दिल्ली में करके दिखाया, आज केजरीवाल जी और मान साहब ने जो पंजाब में कहा वो करके दिखा रहे हैं। केजरीवाल जी ने कहा है
कि झाड़ू पे वोट दीजिए। केजरीवाल जी की गारंटी है कि हिमाचल प्रदेश के एक एक सिपाही को, वो चाहे फौज में है, हिमाचल प्रदेश की पुलिस में है या अर्धसैनिक बलों में है, अपना फर्ज निभाते हुए अगर किसी परिवार का कोई बेटा शहीद हो जाता है तो उसके परिवार को सम्मान स्वरूप 1 करोड़ रुपए की राशि सरकार की ओर से दी जाएगी। दिल्ली में दी जा रही है, पंजाब में इसकी शुरुआत हो गई है, हिमाचल में इसकी शुरुआत हो जाएगी। झाड़ू पे बटन दबाइए और इस बार अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी की सरकार बनाइए। अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी है हिमाचल प्रदेश की जनता को कि झाड़ू पे बटन दबाइए, केजरीवाल जी को एक मौका दीजिए, मान साहब को एक मौका दीजिए, आम आदमी पार्टी को एक मौका दीजिए। हिमाचल प्रदेश के हर एक गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे, जैसे शानदार दिल्ली में खोले गए हैं और जैसे शानदार पंजाब में खोलने शुरू हो गए हैं, वैसे शानदार मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। और सिर्फ इतना नहीं है, जिस तरह से आज दिल्ली में स्वास्थ्य पे काम हो रहा है, सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक नहीं खुले, आज दिल्ली के एक एक व्यक्ति को कोई भी बीमारी हो जाए, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, उसके इलाज की गारंटी सरकार की है। कोई आदमी बिना दवाई बिना इलाज नहीं रह सकता दिल्ली में, यह केजरीवाल जी ने करके दिखाया है। आज अगर दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में भीड़ है, टेस्ट नहीं हो पा रहा या ऑपरेशन नहीं हो पा रहा, तो हम ये नहीं कहते बेड नहीं है। केजरीवाल जी ने व्यवस्था की हुई है कि अगर सरकारी अस्पताल में बेड नहीं मिलेगा या डॉक्टर नहीं है या ऑपरेशन नहीं हो पा रहा या मशीन नहीं है किसी टेस्ट की, तो प्राइवेट अस्पताल में उसका इलाज कराया जाएगा। उस पे चाहे लाखों रुपए खर्च हो, करोड़ों रुपए खर्च हो, सरकार उसका खर्चा उठाती है। लाखों लोगों को, पिछले 4-5 साल में लाखों लोगों को ऐसा इलाज दिया जा चुका है। 75 लाख के लोगों के अस्पतालों के बिल प्राइवेट अस्पतालों में सरकार ने भरे हैं। तो इसलिए आज हिमाचल की जनता को भी गारंटी है। और यह सब कैसे हुआ? दिल्ली में जब क्यों हुआ, आज पंजाब में भी हो रहा है, तो कैसे हुआ? ईमानदारी की राजनीति से हुआ, कट्टर ईमानदारी की राजनीति से हुआ। इसीलिए ये घबराए गए हैं, बौखला गए हैं। 2015 में जब सरकार बनी दिल्ली में, तो सबसे पहले हिमाचल के व्यापारियों की आज मैं बात करूंगा, दिल्ली के व्यापारियों को साथ में लिया केजरीवाल जी ने। दिल्ली के व्यापारियों के साथ बैठ के बोले कि हम टैक्स नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन बताओ कैसे सरकार का खजाना बढ़ेगा। व्यापारियों ने कहा साहब, एक तो इंस्पेक्टर भेजना बंद कर दो, ये जो रेड मारते हैं, और दूसरा टैक्स कम कर दो। अधिकारी बोले नहीं जी, टैक्स कम कर देंगे तो टैक्स आएगा कैसे? तो व्यापारी बोले करके तो देखो, ज्यादा टैक्स देंगे। बात में लॉजिक था। बोले 50 रुपए का कुछ खरीदते हैं, 100 रुपए का कुछ मार्केट से खरीदते हैं, 12 रुपए 18 रुपए टैक्स लगता है। लोग कहते हैं बिना टैक्स के दे दो। आप 12% का टैक्स 5% कर दो, वैट होता था उस जमाने में। आप 12-18% वाला टैक्स 5 रुपए कर दो, हम जनता को कह सकते हैं और जनता भी चाहेगी कि टैक्स दे। 100 रुपए की चीज 105 रुपए में ले लेंगे, 100 रुपए की चीज 118 में लेने में लोगों का दिल दुखता है टैक्स देने में, इसलिए टैक्स चोरी होती है। व्यापारियों के कहने पर पहले साल एक आइटम पे टैक्स कम किया, टैक्स उस आइटम पे ज्यादा आया। अगले साल 42 आइटम पे टैक्स किया, टैक्स और ज्यादा आया। और उससे करते करते दिल्ली में केजरीवाल सरकार का जो बजट 30,000 करोड़ का होता था 2015 में, 2022 आते आते 75,000 करोड़ का हो गया। 75,000 करोड़ का। आज मान साहब की सरकार चलनी शुरू हुई है, पहला साल है, पहले साल में ही वहां टैक्स इकट्ठा होना ज्यादा शुरू हो गया है। हर चीज पे ज्यादा टैक्स आ रहा है। अभी धीरे धीरे साल भर पूरा होगा तो आपके सामने आंकड़े आएंगे, लगेगा कि हाँ यार, ईमानदारी की सरकार चले तो टैक्स तो खूब आता है। उसी से फिर स्कूल बनवाते हैं, उसी से अस्पताल बनवाते हैं, उसी से बसों का किराया फ्री करते हैं, उसी से बिजली के बिल जीरो करते हैं। आज दिल्ली में 80% जनता के बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं। आज पंजाब में कितना, 51 लाख मान साहब, सर सीएम साहब बता रहे हैं कि 51 लाख परिवारों के बिल जीरो आ रहे हैं इस महीने के, उनके हाथ में जो बिल आ रहे हैं, जीरो बिजली बिल आने शुरू हो गए। सड़कें शानदार हो रही हैं, चारों तरफ बहुत बढ़िया काम हो रहा है दिल्ली में।
आज आपके बीच में मैं अरविंद केजरीवाल जी की कुछ और गारंटियां लेके आया हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है, हिमाचल के भाइयों बहनों, इस बार झाड़ू पे बटन दबा के आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएं। पहली गारंटी है युवाओं को कि हर एक बेरोजगार को रोजगार मुहैया कराया जाएगा, और जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक हर एक बेरोजगार को 3,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। हर एक बेरोजगार को रोजगार, और जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक हर एक बेरोजगार को 3,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता, और 6 लाख लोग सरकारी नौकरियों में भर्ती किए जाएंगे। दिल्ली तो छोटी सी जगह है, 2015 में 9 साल से भर्तियां नहीं हुई थी। केजरीवाल जी ने आके भर्तियां करानी शुरू की, 2 लाख लोगों को 5 साल में नौकरियां दी। हिमाचल तो बड़ी जगह है, यहां तो 6 लाख आराम से दे दी जाएंगी। और परीक्षा लेंगे, पेपर लीक नहीं होने देंगे। पेपर लीक के खिलाफ कानून बना के सख्त सजा दिलवाएंगे, उसका कानून बनाया जाएगा, और बिना पेपर लीक सारी परीक्षा समय पर पूरी कराई जाएंगी। सरकारी क्षेत्र की नौकरियों में भर्ती सिफारिश और भ्रष्टाचार खत्म करके ईमानदारी से दी जाएगी, और युवाओं को नौकरी के नए नए अवसर दिए जाएंगे। यह युवाओं से गारंटी है, रोजगार गारंटी। व्यापारियों के लिए और पर्यटन से जुड़े हुए क्षेत्र के लिए केजरीवाल जी की गारंटी है कि हिमाचल के व्यापारियों के लिए डर का वातावरण खत्म किया जाएगा। आज हिमाचल का व्यापारी डरा हुआ है। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और नेताजी को या नेताजी के रिश्तेदार को लगे कि यार इसका तो इसने अपनी मेहनत से आगे बढ़ा लिया, तो उसके यहाँ इंस्पेक्टर भेज देते हैं। कहते हैं या तो हमारा हिस्सा डाल, नहीं तो निकल ले, हम धंधा बंद करा देंगे। तो केजरीवाल जी की गारंटी है कि हिमाचल के व्यापारियों के लिए भय का वातावरण खत्म किया जाएगा, पूरा मान सम्मान दिया जाएगा, और रेड राज और राजनीतिक रेड राज से मुक्ति दी जाएगी, राजनीतिक भ्रष्टाचार से मुक्ति दी जाएगी। व्यापारियों के लिए केजरीवाल जी की यह भी गारंटी है कि वैट की एमनेस्टी स्कीम लाएंगे, और 6 महीने के अंदर अंदर वैट का सबका रिफंड लौटा देंगे। हर एक क्षेत्र के व्यापारी को प्रतिनिधित्व देकर सरकार व्यापारियों का एक एडवाइजरी बोर्ड बनाएगी, और हिमाचल में व्यापार को बढ़ाने के लिए हिमाचल के व्यापारियों को भागीदार बनाया जाएगा, और टूरिज्म इंडस्ट्री के संबंधित कार्यों की स्वीकृति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाएगा। यह हिमाचल के व्यापारियों के लिए केजरीवाल जी की गारंटी है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना केजरीवाल जी की आदत है। केजरीवाल जी बने इसलिए हैं, मान साहब बने इसलिए हैं, तो दिल्ली की तरह, पंजाब की तरह हिमाचल में भी भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म किया जाएगा, और किसी भी सरकारी दफ्तर में आज आपको हिमाचल में गाड़ी के डुप्लीकेट कॉपी बनानी हो, गाड़ी की सर्टिफिकेट की, प्रॉपर्टी के पेपर के लेने हो, या कोई सर्टिफिकेट लेना हो रेजिडेंस का, जाति का, आयु का, क्या करना पड़ता है? एसडीएम के दफ्तर जाते हो, वहां पर रिश्वत मांगी जाती है। दिल्ली में नहीं होता, अब दिल्ली में खत्म हो गया। दिल्ली में नंबर है 1076, 1076 पे फोन करो तो वहां सरकार का आदमी बोलता है, बताइए सर क्या काम है? आप बोलोगे मेरे को अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, या एज का प्रमाण पत्र बनवाना है, या गाड़ी की रजिस्ट्री की डुप्लीकेट कॉपी लेनी है, तो बोलेगा बताइए सर कितने बजे सरकार का आदमी आपके घर आए? आप बोलोगे जी मैं दुकान बंद करके 8:30 बजे घर पहुंचता हूं, तो आप 9 बजे भेज देना। तो सरकार का आदमी रात को 9 बजे घर आएगा, कंप्यूटर लेके आएगा, प्रिंटर लेके आएगा, आपका वहीं पे फॉर्म खुद भरेगा, आपके फॉर्म का प्रिंट सारा खुद निकालेगा, स्कैनिंग सारा खुद करेगा, आपसे एक काम भी नहीं कराएगा, और 5 दिन या जो भी उसका टाइम होता है, हफ्ते भर बाद आपके घर पे आपका सर्टिफिकेट देके जाएगा। यह दिल्ली में हो रहा है। केजरीवाल जी ने सरकारी दफ्तरों को ताला लगाने का अभियान शुरू किया है कि जहां जहां आदमी को लाइन लगा के खड़ा होना पड़ता था, उन सरकारी खिड़कियों को ताला लगा दो। जब सरकार जनता के घर जाने लगी तो इन खिड़कियों की क्या जरूरत है, यही दलाली के अड्डे हैं, तो वो बंद किया केजरीवाल जी ने। हिमाचल में भी यही करेंगे।
तो हिमाचल की जनता को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की गारंटी। हिमाचल की पंचायतों के लिए बहुत महत्वपूर्ण गारंटी है। हिमाचल गांव का एक पंचायत है हिमाचल में काफी इंपॉर्टेंट है। हर एक ग्राम पंचायत को विकास कार्यों के लिए हर साल 10 लाख रुपए की ग्रांट दी जाएगी और पंचायत के प्रधान को, प्रधान बहुत सारे बैठे हैं, आज ज्वाइन किया सबने, वो जानते हैं इसका क्या, क्यों सॉरी बहुत प्रधान भाई बैठे हैं, बहन बैठी हैं। हर एक पंचायत को विकास के लिए 10 लाख रुपए की ग्रांट और प्रधान को हर महीने 10,000 रुपए की सैलरी दी जाएगी। अभी लोग मानते हैं कि प्रधान है, ऐसे ही सड़क के पैसे में से काम चला लेगा, ऐसे ही अपना स्कूटर का खर्चा निकाल लेगा, ऐसे ही काम कर लेगा। नहीं, 10,000 रुपए का मानदेय उसको दिया जाएगा। तीर्थ यात्रा दिल्ली के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के बुजुर्गों को सरकार तीर्थ यात्रा कराती है, एसी ट्रेन में बिठाती है, उनके साथ उनके परिवार का कोई एक अटेंडेंट उनके साथ जा सकता है, तो जवान भी जाते हैं उनके साथ। और पूरे देश में द्वारकाधीश से लेके उड़ीसा तक, केरल तक, हिमाचल में भी आते हैं, वैष्णो देवी भी लेके जाते हैं। ट्रेन लेके जाती है, होटल में रुकाने का खर्चा, घर से ले जाने छोड़ने का सारा खर्चा सरकार उठाती है, खाने पीने का सारा खर्चा सरकार उठाती है। हिमाचल में भी केजरीवाल जी की गारंटी है कि दिल्ली की तरह हिमाचल के सभी बुजुर्गों को उनके पसंद के किस तीर्थ स्थल की मुफ्त यात्रा कराई जाएगी। वहां आना जाना, रहना, खाना पीना, रिकॉर्डिंग, रजिस्ट्रेशन सब कुछ मुफ्त होगा, किसी को एक पैसा नहीं देना पड़ता जैसे दिल्ली में चलाते हैं। और हिमाचल की एक और खास बात है, यहाँ के बागबान और किसान, केजरीवाल जी की गारंटी है कि बागबानों और किसानों को उचित समर्थन मूल्य दिया जाएगा, कीटनाशक दवाएं, खाद और बीज की सस्ते दाम में बेहतर उपलब्धि कराएंगे और उत्पाद के भंडारण, प्रोसेसिंग और बिक्री के लिए मंडी, कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग यूनिट सरकार बनाएगी और सेब की पैकिंग के लिए सस्ती पेटी और ट्रे का हिमाचल में ही घरेलू उत्पादन शुरू किया जाएगा। ये सेब के बागानों के लिए, बागबानों के लिए और किसानों के लिए केजरीवाल जी की गारंटी है। तो इस तरह से 6 गारंटियां मैंने आपके बीच रखी हैं केजरीवाल जी की। आज 5 पहले रख चुके हैं हम लोग। आज रखी है रोजगार की गारंटी, व्यापारियों और पर्यटन के लिए गारंटी, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की गारंटी, पंचायतों को सहायता की गारंटी, तीर्थ यात्रा की गारंटी और किसानों और बागवानों के लिए गारंटी। ये गारंटियां तभी पूरी हो सकती हैं जब हम सारे लोग यहां बैठे हुए अगले 100 दिन खूब मेहनत करें। हर आदमी अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपने मोहल्ले में रोजाना इन गारंटियों को पूरा करने का सपना देखे और लोग जोड़े, लोगों को वोट देने के लिए तैयार करें। हर आदमी रोजाना कम से कम 10 वोट जरूर जोड़े अगले 100 दिन। ये आपकी गारंटी होनी चाहिए। गारंटी देते हैं? अगर आप गारंटी देते हैं तो केजरीवाल जी की एक एक गारंटी पूरी हो जाएगी और इससे ज्यादा गारंटी पूरी हो जाएगी। ये मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं आज आपके बीच में केजरीवाल जी की यही गारंटियां रखने आया था। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां पे पधारे हैं, बहुत देर से पधारे हैं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। साथ साथ एक चीज कहता हूं, जिस बड़ी संख्या में मैं शिमला, ऊना, कांगड़ा और आज मंडी चारों तरफ देख रहा हूं कि कारवां बढ़ रहा है। यह बढ़ता हुआ कारवां भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द पैदा करता है। यह बीजेपी की धुकधुकी बढ़ा देता है। जैसे जैसे बीजेपी की धुकधुकी बढ़ती है, जयराम ठाकुर जी वहां पे फोन करते हैं दिल्ली में, सर ये मनीष सिसोदिया और भगवंत मान फिर से दिल्ली आ गए, हिमाचल में आ गए, इनका कुछ करो। जैसे जैसे आप लोगों को क्या इकट्ठा होना, हिमाचल में आम आदमी पार्टी का मजबूत होना, शिमला में बैठी सरकार नहीं, केंद्र में बैठी सरकार की भी धुकधुकी बढ़ाता है। और वो सीबीआई डायरेक्टर को फोन करते हैं, इतने दिन से मनीष सिसोदिया की सुपारी दे रखी है, कुछ किया क्यों नहीं? सीबीआई डायरेक्टर कहता है, सर कुछ मिला ही नहीं, आपके कहने पे रेड डाल दी, आपके कहने पे इनके गांव में घूम आए, आपके कहने पे इनके बैंक लॉकर तलाश लिए, आपके कहने पे इनके गद्दे, बिस्तर, तकिया, बीवी की अलमारी, बेटे की अलमारी, किताबें सब छान मारी,
दीवारें ठोक ठोक के देख ली, कुछ मिला ही नहीं। क्या करें मनीष सिसोदिया का, क्या करें अरविंद केजरीवाल जी का। तो सीबीआई डायरेक्टर जब ये कहता है तो वहां बैठी हुई सरकार कहती है कुछ भी करो, झूठ सच बोलो, किसी को 2 थप्पड़ मार के झूठ बुलवाओ, लेकिन इसको जेल में डालो। मैंने कहा जितना मुझे जेल में डालोगे उतना हिमाचल की जनता गुस्से में आएगी। डालो मुझको जेल में, डरता नहीं हूं। अभी आ रहा था दिल्ली एयरपोर्ट पे, एक व्यक्ति मिला, उसने पूछा सर इतना सब हो गया आप मुस्कुराते क्यों रहते हैं। मैंने कहा जिसका सच साथ हो, जिसके आगे सच हो और पीछे सच हो, वो मुस्कुराएगा ही मुस्कुराएगा, डरेगा क्यों। डरेगा कोई चोर उचक्का, डरेगा वो जब केजरीवाल जी कहते हैं कि फलाने आदमी ने भ्रष्टाचार कर दिया, वो कहता है मैं मानहानि करूंगा, जांच नहीं करवाऊंगा। डरेगा वो, हम क्यों डरें। सारी जांच करा लो, सीबीआई आपने भेज दी, ईडी भी भेज देना किसी दिन, वैसे ही स्वागत करूंगा, वैसे ही बैठ के चाय पिलाऊंगा और वैसे ही मेरे बच्चे का झुंझुना मिलेगा उनको भी। उनको लग रहा था घर में नहीं मिला कुछ, पूरे दिन 14 घंटे इन्होंने मेरे घर की तलाशी ली। लोगों ने कहा यार दुख तो होता होगा, मन दुखी मत करो, आप लड़ाई लड़ रहे हो। मैंने कहा मैं मन दुखी नहीं करता, दिल दुखी हो जाता है कभी कभी। लगता है यार मैं 7 बजे सुबह उठ के स्कूलों में जाता था, और इसलिए तो नहीं जाता था कि एक दिन भारतीय जनता पार्टी जब राजनीति में हारने लगेगी तो मेरे घर बैठ के सुबह सुबह जन्माष्टमी के दिन सीबीआई भेजेगी और बोलेगी अपने बीवी के कपड़ों वाला दरवाजा खोलो, अलमारी खोलो, हम तलाशी लेना चाहते हैं। इसलिए तो नहीं कर रहा था मैं। आपके बच्चों की किताबें और आपके बच्चे की गिटार में यूं करके देखना चाहते हैं, हीरे जवाहरात तो नहीं छिपा रखे। नहीं निकला। सीबीआई के अफसर भी मान गए कि सर ईमानदार आदमी हो, आपके घर से कुछ नहीं निकला। ये बीजेपी वालों को लग रहा था चलो घर से कुछ नहीं निकला, लॉकर में जरूर कुछ निकलेगा। बड़ा हाइप दिया, बोले लॉकर तलाश रहे हैं, लॉकर तलाश रहे हैं। सीबीआई के अफसर बोले जी लॉकर खोलने से पहले उसको बुला लें, अंग्रेजी में एक टर्म यूज करते हैं इवेल्युएटर, मतलब सोना चांदी मिले तो उसकी कीमत लगाने वाला। इनको लग रहा था पता नहीं क्या मिलेगा। जब लॉकर खोला तो उसमें निकला मेरे बच्चे के पैदा होने पे जो चम्मच से पानी पिलाते ना चांदी वाली, वो चम्मच और झुंझुना, नानी का दिया हुआ, दादी का दिया हुआ झुंझुना निकला। कुछ भी खोज लो, तुम्हारी सीबीआई आ जाए, तुम्हारी ईडी आ जाए, बेईमानी नहीं की, ईमानदारी की सरकार चलाई है, ईमानदारी से काम किया है। जब जब खोजोगे निकलेगा झुंझुना, झुंझुना निकलेगा। लेकिन स्कूल तो बनवाने पड़ेंगे। आप मेरे घर में रेड डाल लो लेकिन स्कूल तो बनेंगे। आप मेरे घर में रेड डाल लो लेकिन अस्पताल तो बनेंगे। आप मुझे जेल में डाल दो लेकिन केजरीवाल की गारंटियां तो पूरी होकर रहेंगी। ये मैं यहां बात कर रहा हूं आपके बीच। आप चिंता मत करना, हो सकता है किसी दिन उठा के भी ईडी के रेड डालने शुरू किए इन्होंने। सीबीआई तो कमजोर पड़ गई इनकी, कुछ नहीं निकला। बोले ईडी वालों का चांटा जोर से पड़ता है, हो सकता है किसी को कह के करे मनीष सिसोदिया ने एक बेईमानी की है। आप चिंता मत करना, जेल में भी रहूंगा ईडी वालों की या सीबीआई वालों की, तो दुआ यही करूंगा कि हिमाचल के एक एक बच्चे को शानदार एजुकेशन मिलनी चाहिए। जेल में भी रहूंगा तो यही कहूंगा कि हिमाचल के एक एक व्यक्ति को शानदार इलाज मिलना चाहिए। हिमाचल के एक एक नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए। हिमाचल के लोगों को महंगाई से लड़ने की सरकार आनी चाहिए। जेल में भी रहूंगा तो यही कहूंगा, ये सीबीआई से उठवा के जेल में डाल दें, ईडी से उठवा के जेल में डाल दें। ईमानदार हूं, केजरीवाल जी का कट्टर समर्थक हूं। इन्होंने बहुत खरीदने की कोशिश की, बोले ये सीबीआई और ईडी से तुम्हारा गर्दन कस देंगे ये लोग, डर जाओ। मैंने कहा डरूंगा नहीं। बोले कंप्रोमाइज कर लो, मैंने कहा कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। बोले कुछ तो कर लो, मैंने कहा मैं राजनीतिक गुरु हैं मेरे अरविंद केजरीवाल, उनको धोखा नहीं दूंगा। बोले चिंता मत करो, बीजेपी के पास दिल्ली में कोई सीएम का कैंडिडेट नहीं है, तुम्ही को सीएम बना देंगे। कितने विधायक हैं? मैंने कहा मेरे पास तो सारे विधायक हैं, सारे केजरीवाल जी के, मैं ही केजरीवाल के साथ हूं, मैं क्या करूं। तो ये लड़ाई अब यहां तक ले आए हैं ये लोग कि इनकी सीडी और ईडी भी चलने लगी है, ये सीबीआई भी चलने लगी है। अब सीबीआई चुनाव लड़वाती है, अब ईडी चुनाव लड़वाती है। इनके पास सीबीआई है और ईडी है और हमारे पास में इतने सारे भाई बहन है, ऊपर तक देखो, ये जोश है। एक बार वो जोश बता दो, यहां इंटेलिजेंस के लोग आए होंगे, वो बता देंगे जयराम ठाकुर जी को जाके
कि जी सारी सीबीआई और सारी ईडी के बाद भी हिमाचल की जनता का जोश हाई है, बढ़ता जा रहा है। भारत माता की इंकलाब, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, आम आदमी। बहुत बहुत धन्यवाद साथी।